हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कारक। पहले के वीडियो में हमने वचन पढ़ लिया था, इसमें हम पढ़ेंगे कारक, जो बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। क्या है? कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। क्या है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कारक। पहले के वीडियो में हमने वचन पढ़ लिया था, इसमें हम पढ़ेंगे कारक, जो बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। क्या है? कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादन। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। क्या है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब इसकी विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं? कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कहने का मतलब जो चिन्ह प्रकट होगा कारक को, वही विभक्ति चिन्ह कहेंगे उसे। विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं, प्रसर्ग भी बोल सकते हैं। तो भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। यह संज्ञा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। कहना है मतलब कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह है वो हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ ही होगी, वो भी भूतकाल में ही होगी। अब आगे है जैसे, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। तो ये भूतकाल में ही आ रहा है कि राधा ने नृत्य किया, भूतकाल का बता रहा है। श्याम ने पत्र लिखा, ये भी भूत का बता रहा है। तो इसी प्रकार कर्ता ने विभक्ति भूतकाल में ही प्रयोग की जाती है और सकर्मक के साथ ही की जाती है। तो मीना ने गीत गाया, गाया भूतकाल में। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, ये भी भूतकाल में। तो कर्ता ने जो भी है वो भूतकाल में ही होगा और सकर्मक होगा। अब है कर्म कारक। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कहने का मतलब जो क्रिया होगी उसका फल जिस शब्द पे पड़ेगा तो वही कर्म हो जाएगा। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को होता है, कर्म को। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। सजीव कर्म कारक के साथ ही होगा, निर्जीव के साथ नहीं होगा। को का प्रयोग हमेशा सजीव के साथ ही होगा, ना ही निर्जीव के साथ। ठीक है ना? जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया, ये सजीव है तो को कर्म हुआ, इसका कर्म कारक चिन्ह है। कहने मतलब तो वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो ये भी एक सजीव के रूप में ही प्रयोग किया गया है। स्वाति कॉलेज जा रही है, स्वाति कॉलेज जा रही है। मीना ने गीता को पुस्तक दी, इसमें भी कर्म कारक है। अब है आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो आज्ञा सूचक जिन शब्दों में भी निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रिया में जैसे उसको प्यास लगी है, उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। इसी प्रकार स्वाभाविक क्रिया में भी को का विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। हम पढ़ते हैं आगे। करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अतः क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। कहने का मतलब जिस शब्द या माध्यम से वो क्रिया करेगा वही उसका करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक की विभक्ति से के द्वारा, से और के द्वारा इसकी विभक्ति चिन्ह है। क्या है? करण से द्वारा, से के द्वारा, से के द्वारा इसका करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब है मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। तो इसमें से का प्रयोग किया जा रहा है, साधन का माध्यम बनाकर से का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या होगा? करण कारक। सानिया बेटे से खेलती है, बेट से खेलती है, सॉरी, बेट से खेलती है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। तो ये किसी माध्यम का ही प्रयोग किया जा रहा है, साधन का ही प्रयोग किया जा रहा है। बेट, दूरबीन, ये कोई माध्यम साधन ही है। तो करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार है, और प्रयोग करके देखेंगे। क्रिया संपादित करने के क्रम। तो प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। तो के द्वारा, द्वारा, के द्वारा या द्वारा प्रयोग होता है। तो मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, ये भी करण कारक है। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। अब है आज्ञा सूचक में। आज्ञा सूचक आज्ञा सूचक देखेंगे हम। आज्ञा जनित वाक्य देखेंगे। तो आज्ञा जनित वाक्य में क्या क्या है? जैसे ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो से ये आज्ञा सूचक आज्ञा दे रहा है, तो इसमें भी करण कारक होगा। स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ, ये भी एक आज्ञा ही है। तो इसमें से का प्रयोग करण कारक, ठीक है ना। तो सीख में भी करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, ये कोई सीख की बात की जा रही, तो इसमें भी करण से के द्वारा का प्रयोग होता है। रीति से भिखारी, रीति से भी भिखारी कर्म से बेटे हैं। कोई रीति से कोई रीत बताते हैं तो वो भिखारी क्रम से बेटे हैं। तो इसमें भी करण कारक से का प्रयोग हो रहा है। गुण या स्थिति, गुण या स्थिति में भी करण कारक का प्रयोग हुआ। जैसे कि राम हृदय से ही दयालु है, गुण है उसमें, तो ये भी से का प्रयोग करण कारक का हो रहा है। वह स्वभाव से ही कंजूस है, उसका गुण है कंजूस। स्थिति जो भी है वो है, इसका गुण है, तो इसमें भी से का प्रयोग हो रहा है। मूल्य, मूल्य में भी से का प्रयोग होगा। जैसे सेब किस भाव से दे रहे हो, तो ये भी इसका मूल्य है, तो इसमें भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब ये कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया। कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया। तो वह अक्ल से अंधा पैदल है, वह अक्ल से अंधा पैदल है, तो इसमें भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रार्थना निवेदन ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, प्रार्थना निवेदन, इसमें भी क्या है? ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। ये ना मतलब इनमें भी करण कारक, कमी दिखाने के लिए भी बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया, इस कमी बताई जा रही है, तो इसमें भी करण कारक। और क्या प्रार्थना, प्रार्थना निवेदन, इनमें भी क्या होती है? करण कारक का प्रयोग होता है। ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे।
अब चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? संप्रदान, सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है तो जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसे देता है और जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वह संप्रदान कारक होता है। क्या है? जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए और को। उसमें के लिए और को संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वह विभक्ति को का प्रयोग करेंगे। क्रिया द्विकर्मी होगी वहाँ विभक्ति को का प्रयोग करेंगे। जैसे के लिए, जैसे कि के लिए में सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया। ये दूसरों के वास्ते ही है तो इसमें भी संप्रदान कारक होगा और के लिए विभक्ति चिन्ह होगा। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। इसमें भी दूसरों के वास्ते और के लिए इसमें विभक्ति चिन्ह है। ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, के लिए मेहनत करो, ये भी मेहनत के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है। को, अब को का कैसे होगा? राजा ने गरीबों को कंबल दिए। द्विकर्मी, दो कर्म हो रहे हैं, गरीबों को कंबल दिए, दो कर्म हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अब पुलिस ने चोर को दंड दिया। चोर, दंड, दो कर्म हो रहे तो इसमें भी क्या होगा? द्विकर्मी होगा जो कि संप्रदान कारक होगा। अब है अपादान। पांचवा कारक क्या है? अपादान पढ़ेंगे। अपादान कारक, अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। अपादान क्या अर्थ है? पृथक होना या अलग होना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वह अपादान कारक होता है। कहने का मतलब तुलना की जाए, अलग की बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा अलग, पेड़ से पत्ता गिरा अलग हो रहा ना, तो इसमें अपादान से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, से गेंद गिर गई तो ये इसमें भी अलग होने की बात हो रही है तो इसमें अपादान कारक चिन्ह होगा। अब विजय शाला से घर आया, विजय शाला से घर आया तो इसमें भी अपादान अलग होने की बात, शाला से घर अलग हो रहा ना, इसमें भी ये विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो रहा। अपादान की से विभक्ति चिन्ह, नदी पहाड़ से निकलती, पहाड़ से नदी अलग हो रही है तो ये इसमें भी अपादान होगा, से विभक्ति चिन्ह होगा। अब पहचान के अर्थ,